नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि एयरफोर्स ने एफकैट के लिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका शुरू होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो एफकैट के थ्रू यहाँ पर एयरफोर्स ने 2025 बैच के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो प्रारंभिक तिथि 2/12/2024 यानी कि 2 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 31/12/2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर एफकैट के लिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं, जो कि आपको 31/12/2024 तक जमा कराना होगा, तो एफकैट की 550 रुपये यहाँ पे रखा गया है। यानी कि आप अगर एफकैट के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 550 रुपये रखे गए हैं। लेकिन अगर आप एनसीसी से स्पेशल एंट्री यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। मेट्रोलॉजी से अगर आपको जाना है तब भी यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। आवेदन शुल्क सिर्फ आपको देना है जब आप एफकैट के थ्रू यहाँ पर जाएंगे 550 रुपये का। और ये आवेदन शुल्क आपको 31/12/2024 तक जमा करना होगा। अब आवेदन शुल्क कैसे जमा करना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आप ई चालान के थ्रू भी इसका एप्लीकेशन जो फी है उसे जमा करा सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को ये आयु आपकी कैलकुलेट की जाएगी। उस दिन कितनी एज आपकी होनी चाहिए पोस्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। एफकैट के थ्रू अगर आप जाते हैं और फ्लाइंग में आपको जाना है तो 20 से 24 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। यानी कि मिनिमम आपकी 20 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप एफकैट के थ्रू जाते हैं ग्राउंड ड्यूटी में जीडी में तो 20 से 26 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए, कम से कम 20 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 26 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर आप एनसीसी या मेट्रोलॉजी के थ्रू जाते हैं तो एनसीसी और मेट्रोलॉजी में आपको आयु में छूट दी जाती है। तो वो इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि कितनी छूट आपको दी जाएगी। वो सारी डिटेल्स आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो टोटल पद दिए गए हैं वो 336 पद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 336 पद आपको दिए गए हैं। 336 पदों में से एफकैट के थ्रू 301 पद है। यानी कि अगर आप एफकैट के थ्रू जाना चाहते हैं तो 301 पदों पर आपको आवेदन करना है। अब 301 पद किस कैटेगरी में कैसे कैसे दिया गया है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप एफकैट के थ्रू फ्लाइंग में जाना चाहते हैं तो 30 पदों की संख्या है यहाँ पर। अब उसमें से 21 मेल के लिए यानी कि पुरुष कैंडिडेट के लिए और 9 फीमेल यानी कि महिला कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अगर आप जीडी टेक्निकल में जाना चाहते हैं एफकैट के थ्रू तो 189 टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको दी गई है, जिसमें से 148 मेल कैंडिडेट के लिए है और अगर फीमेल की बात करें तो 41 वैकेंसी यहाँ पे आपको दी गई है। अगर आप एफकैट के थ्रू जीडी नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 82 दी गई है, जिसमें से मेल की वैकेंसी की बात करें तो 66 है और फीमेल के लिए 16 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इसके बाद जीडी यानी कि ग्राउंड ड्यूटी एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, ये भी नॉन टेक्निकल वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर जीडी एजुकेशन में 9 वैकेंसी हैं, जिसमें से पुरुषों के लिए 7 और महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी वेपन सिस्टम में अगर WS सिस्टम आप जाना चाहते हैं तो वहां पर टोटल 17 पदों की संख्या दी गई है, 17, और उनमें से मेल 14 हैं और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 3 पद दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं मेट्रोलॉजी। अगर आप मेट्रोलॉजी से जाना चाहते हैं तो 9 पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, जिसमें से मेल यानी कि पुरुष के लिए 7 और फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। अब बात करते हैं कि जी एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है उसकी कैसे एंट्री की जाएगी। तो जो पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है सभी में 10% यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट्स के लिए रखा गया है, जो कि स्पेशल एंट्री यहाँ पर मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की।
अगर आप एफकेट के थ्रू एंट्री लेना चाहते हैं तो आपकी योग्यता अलग रखी गई है। अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री चाहते हैं तो अलग है, मेट्रोलॉजी के लिए अलग है, और जीडी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए अलग है। तो सभी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रखी गई है। इनमें से कुछ को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर योग्यता आप एफकेट के थ्रू जाना चाहते हैं तो स्नातक होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपके पास फिजिक्स और मैथ 12th स्टैंडर्ड पर होना चाहिए। यानी कि स्नातक किसी भी स्ट्रीम में हो आपका, लेकिन जब आपने 12th किया है तो वहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स 12th स्टैंडर्ड पर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ आपके पास बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीटेक किया है बैचलर इन टेक्नोलॉजी तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो भी आप इसकी एंट्री के लिए हैं, तो वहां पर जो टेक्निकल है उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपका जीडी के लिए होगा, तो नॉन टेक्निकल के लिए उसमें ऊंचाई देखा गया कि पुरुषों की जो है 157.5 सेंटीमीटर रखा गया है। यानी कि अगर आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, महिला है, 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसआई टेलीकम्युनिकेशन की रिक्रूटमेंट निकाले हैं 2024 के लिए, जिसका सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये आपका सभी दोस्तों के पास पहुंचे और वो इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभ तिथि की। तो प्रारंभ तिथि 28/11/2024 यानी कि 28 नवंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 27/12/2024 रहेगा। 27 दिसंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अगर बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क 27/12/2024 तक आप जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपको आवेदन शुल्क जमा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब कितना आवेदन शुल्क आपको देना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व से आते हैं तो आपको इसके लिए 600 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। और अगर आप अन्य राज्य से हैं, अदर स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर 600 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आप ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी राजस्थान के अंदर आप रहते हैं और ओबीसी, बीसी, एससी या एसटी में से किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 400 रुपये का चार्ज लगेगा। अब ये एप्लीकेशन फी आप कैसे जमा करेंगे, इसके सारे मेथड्स आपको दिए गए। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप ई मित्रा पोर्टल पर जाकर भी इसका कैश जमा करा सकते हैं। तो इसकी तरीके से आप इसका सारे तरीके आपको दिए गए कि किस किस तरीके से आप इसका एप्लीकेशन चार्ज को जमा करा सकते हैं। करेक्शन चार्ज, अगर कोई एप्लीकेशन फिल करते समय गलती आपसे हो जाती है और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेट दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उस डेट में उसे कंप्लीट करना होगा अगर आपकी कोई त्रुटि है। लेकिन उसके लिए अलग से आपको एक चार्ज देना होगा जिसे हम करेक्शन चार्ज कहते हैं। तो 500 रुपये का चार्ज यहाँ पे दिया जाएगा, उस कैंडिडेट को देना होगा जो गलती कर देते हैं और उस गलती को सुधारना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आयु की। तो आयु जो होता है हर गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सभी का एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी आयु मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आयु को 20 वर्ष से 25 वर्ष तक माना गया है। यानी कि आपकी कम से कम जो आयु है 20 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर 20 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर 25 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ये आयु जो है आपकी 1 जनवरी 2025 को होनी चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2025 को मिनिमम जो है कम से कम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए।
अगर आपको आयु में छूट लेना, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर आयु में छूट दी जाती है। तो जो छूट दी जाएगी वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 20-2024-2025 है, जो इस भर्ती के लिए नोटिफाई किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको छूट दी जाएगी वो छूट आपको मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या कितना है। तो कुल पदों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 98 पद यहाँ पर दिए गए हैं एसआई टेली कम्युनिकेशन के। तो ये जो सारी वैकेंसीज हैं टेली कम्युनिकेशन के लिए, ये हम टेलीकॉम भी कहते हैं। तो टेलीकॉम की कुल 98 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। योग्यता की बात करते हैं तो क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें बीएससी, अगर आपके पास बीएससी में फिजिक्स और मैथ्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर बीटेक आपने किया है। कौन कौन सी ट्रेड इसमें मान्य है वो यहाँ पर देख सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन में आपने किया है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, या इलेक्ट्रिकल में किया है। अगर ये 3 ब्रांच आपके पास बीई या बीटेक में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आप देखते हैं नॉन टीएसपी एरिया में कितनी वैकेंसी है। अब टीएसपी एरिया की अगर बात करें तो टीएसपी क्या होता है, ट्राइबल सब एरिया प्लान। ये वो प्लान है जहाँ पर जनजातीय विकास योजना लगाई गई थी। जहाँ पे ज्यादा जनजातियां होती हैं उन्हें हम टीएसपी एरियाज बोलते हैं, और जहाँ पर जनजातियां नहीं होती वहां पर नॉन टीएसपी एरियाज कहलाते हैं। तो नॉन टीएसपी एरिया में 94 वैकेंसी दी गई है। अब इनमें से किस में कितनी वैकेंसीज है। अनरिजर्व के अंदर 36 वैकेंसीज दी गई हैं, यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 36 वैकेंसी के अगेंस्ट आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस के अंतर्गत आते हैं जिसमें 9 वैकेंसीज दी गई हैं। एसटी शेड्यूल कास्ट में 15 वैकेंसी दी गई है। तो जो आपका नॉन टीएसपी एरिया है उसमें 94 वैकेंसी को इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग डिवाइड किया गया है। एसटी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 11, ओबीसी जो कि आपका अदर बैकवर्ड कास्ट होती है 19, और एमबीसी में यहाँ पर 4 वैकेंसी दी गई है। तो इस तरीके से जो 94 वैकेंसी हैं उनको अलग अलग जो जाति के अनुसार किया गया है, जो कास्ट के अनुसार किया गया है, वो बाइफरकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। टीएसपी एरिया जहाँ पर बहुत ज्यादा जनजातीय रहते हैं उस एरिया को हम टीएसपी एरिया कहते हैं। तो वहाँ पर 4 वैकेंसी निकाली गई है। तो अनरिजर्व के 3 वैकेंसी होते हैं और एसटी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है। अगर आप टीएसपी एरिया में रहते हैं तो आप नॉन टीएसपी के लिए नहीं डाल सकते, और अगर आप नॉन टीएसपी में रहते हैं तो आप टीएसपी एरिया के लिए नहीं डाल सकते। ये इसमें इंट्रोडक्शन में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उन सभी की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी का मतलब क्या था कि योग्यता क्या मांगेगी आपसे। यहाँ पर बीएससी आपके पास फिजिक्स या मैथ्स के साथ होनी चाहिए, या फिर बीई और बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर ये डिग्री आपके पास है तो इनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट या एससी एसटी जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप और कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं वो सारी डिटेल्स आप इसके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया गया है, कौन सा वाला ये दिया गया है यहाँ पर देखिए 20-2024-2025, तो इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसके बाद देखिए एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ का भी आपके पास एक स्कैन कॉपी होना चाहिए, और एक सिग्नेचर जो आपका होता है वो भी आपका होना चाहिए। फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। सबकी स्कैन कराकर आपके पास स्कैनर से स्कैन कराइए, और फोटो जो है आपका वो भी स्कैन करके होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तब आप एप्लीकेशन फिल करने के लिए जाइए। उसके लिए आपको कुछ जनरल डिटेल्स भी चाहिए, आपकी बेसिक डिटेल्स बोलते हैं जिनको, जैसे आपका नाम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस, या फिर ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जब डिटेल्स आपके पास हो जाएंगी तो आप इनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। बेसिक डिटेल्स के बाद आप अपलोड कर देते हैं अपने
जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को। फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन आता है। जब फाइनल सबमिट आप करते हैं तो उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए कि क्या कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि जब गलती हो जाती है तो कुछ फॉर्म में आपको गलती को सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है, और कुछ में दिया जाता है तो उसका करेक्शन चार्ज लिया जाता है। जैसे इसमें भी देखें आपसे करेक्शन चार्ज मांगा गया है 500 रुपये, तो वो इसीलिए गलती को देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है। और जब आप फाइनल सबमिशन वहाँ पर कर देते हैं तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। तो जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने उसमें क्या क्या फिल किया है। आईटीबीपी ने यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके। सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि उसकी प्रारंभिक डेट क्या है। तो प्रारंभिक तिथि की अगर बात करते हैं तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 28/10/2024, यानी कि 28 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 26/11/2024 से 26 नवंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आवेदन शुल्क क्या होगा। तो 26/11/2024 लास्ट डेट है आपकी आवेदन को कंप्लीट करने की भी, और इसके साथ साथ आपका जो फीस है उसको भी सबमिट करने की लास्ट डेट 26 नवंबर 2024 रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है। जनरल यानी कि अनरिजर्व, जो रिजर्व नहीं होते। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन से होते हैं, जो आपके आय के अनुसार आते हैं, तो उनको अगर आप इनसे हैं तो 100 रुपये का चार्ज यहाँ पर लगेगा। अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स या एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है, यानी कि आवेदन शुल्क यहाँ पर शून्य है। अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तब भी आपको यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। तो आवेदन शुल्क किसको देना है यहाँ पर? सिर्फ अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तभी आपको आवेदन शुल्क देना है, महिला को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसको जमा कैसे करेंगे। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू जमा करा सकते हैं। बात करते हैं आयु की। तो आयु आपकी 26/11/2024 को कैलकुलेट की जाएगी, और यहाँ पर पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी आपको दिखाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आयु भी यहाँ पे दिखाई गई है कि किस पोस्ट के लिए कितनी आयु जरूरी है। तो ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 20 वर्ष से 28 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि आपकी जो आयु है कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल का फिल करना चाहते हैं तो 18 से 25 वर्ष तक होना चाहिए, यानी कि आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 18 से 25 वर्ष तक, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ भी 25 वर्ष रखा गया है। छूट की अगर बात करते हैं तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो जो भी आईटीबीपी के नियम के अनुसार छूट आपको दी जाती है वो छूट इसमें प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि योग्यता। तो योग्यता यहाँ पर 10th 12th और डिप्लोमा, अगर आपने 10th पास किया है तब भी आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो आप देखिए कुल पदों की संख्या 20 दी गई है जो कि ऑल इंडिया भर्ती है। तो 20 पदों में से किस पोस्ट पर कितने पद हैं वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कुल 12 पद है, तो 20 में से 12 पद ASI के यहाँ पर हैं। अब उनको भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि लैब टेक्नीशियन है तो 7 वैकेंसी है, जिसमें आपसे 12th PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, क्योंकि आपके पास 12th में बायोलॉजी होना जरूरी है, प्लस डिप्लोमा किसमें, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर रेडियोग्राफर की बात करते हैं तो रेडियोग्राफर के लिए आपके पास 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ, प्लस रेडियोग्राफर में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो इसकी यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। OT टेक्नीशियन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और इसमें आपके पास OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसकी 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं तो 12th पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और फिजियोथेरेपिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसकी 1 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद बात करते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की सिर्फ 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है।
जिसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिसके लिए पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अगर आपके पास कांस्टेबल के लिए फिल करना है आपको फॉर्म, तो 10th पास आपने किया है तो 7 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। कांस्टेबल की कुल जो 7 वैकेंसी हैं उसमें आप 10th पास हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो आपको बाद में इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि किस डेट में आपका एग्जाम होगा। इसी तरीके से एडमिट कार्ड जो होगा वो एग्जाम से पहले आता है तो उसकी भी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप आईटीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करें, जिससे कि आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाए जो आईटीबीपी में जॉब करने के इच्छुक है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।